Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Zuhaib. I am your computer science teacher for grade 12. स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है वो एरर्स के हवाले से है जो कि हम अपनी डेटाबेस में फेस करते हैं। तो ये एरर्स हिडन एरर्स हैं जिसमें सिनोनिम, होमोनिम, रेडवेंट इंफॉर्मेशन और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डेटा। स्टूडेंट ये एरर्स आम तौर पे डेटाबेस में डेटा एंटर करते वक्त आते हैं या जब यूज़र टेबल डिज़ाइन कर रहा होता है तो कुछ एट्रीब्यूट्स वो ऐसे बना देता है जिसमें सेम इंफॉर्मेशन 2 दफ़ा स्टोर हो जाती है, जिसकी वजह से डेटाबेस में एरर्स आते हैं। तो आइए चलते हैं बोर्ड पे, इन हिडन एरर्स या हिडन प्रॉब्लम्स को देखते हैं जो हमारी डेटाबेस में आती हैं और ये भी देखेंगे कि ये किस वजह से आती हैं और इनको रिमूव कैसे किया जाता है। आइए चलते हैं बोर्ड पे। हिडन एरर्स। स्टूडेंट्स आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो कुछ ऐसे एरर्स हैं जो कि डेटाबेस में एग्जिस्ट करते हैं और ये ऐसे एरर्स हैं जिनका आइडिया यूज़र को डेटा एंटर करते वक्त नहीं होता या वो पर्सन जो डेटाबेस डेवलप कर रहा है उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। ये एरर्स को हिडन एरर्स का नाम दिया गया है और ये किसी ना किसी सूरत में आपकी डेटाबेस में लाजमी तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि कौन कौन से हिडन एरर्स हैं और किन रीजंस की वजह से वो एरर्स आपकी डेटाबेस में आते हैं और उनको किस तरह से रिमूव किया जाता है। स्टूडेंट ये 4 तरह के एरर्स हैं जो यहाँ मैंने मेंशन किए हुए हैं। नंबर 1 इज सिनोनिम, सेकंड वन इज होमोनिम, थर्ड वन इज रेडवेंसी एंड फोर्थ वन इज म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डेटा। इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डेटा भी कहते हैं या म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डेटा भी कहते हैं। स्टूडेंट्स हम वन बाय वन चारों को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि किन रीजंस की वजह से ये एरर्स आते हैं और क्या एग्जांपल्स हैं इनकी और उनको किस तरह से डेटाबेस में से रिमूव किया जाता है। फर्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिनोनिम। स्टूडेंट ये सिनोनिम आपको पता होगा कि ऐसा वर्ड होता है जो 2 डिफरेंट नेम्स हों और वो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हों, इसको सिनोनिम कहते हैं। आप लोगों ने इंग्लिश में इस तरह के वर्ड्स पढ़े होंगे कि एक ही मीनिंग के 2 डिफरेंट वर्ड्स। यही कंसेप्ट हमने यहाँ पे लेके चलना है। तो कहता क्या है कि दिस प्रॉब्लम इज क्रिएटेड व्हेन 2 डिफरेंट नेम्स यूज फॉर सेम एट्रीब्यूट या सेम इंफॉर्मेशन। भाई जब 2 डिफरेंट नेम्स जो हैं वो एक ही एट्रीब्यूट के लिए यूज हों, एक ही इंफॉर्मेशन के लिए यूज हों, तो इस सेंस में जो एरर आता है उसे हम सिनोनिम एरर कहते हैं और ये हिडन एरर होता है। अक्सर लोगों को नहीं पता चलता कि हमारी डेटाबेस में ये एरर एग्जिस्ट कर रहा है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक एंटिटी है आइटम और दूसरी एंटिटी है सप्लायर। आपको पता है कि एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो आइटम जो एंटिटी है इसके एट्रीब्यूट्स हैं स्टॉक नंबर, आइटम कलर और सप्लायर कोड। मतलब वो आइटम कौन सा सप्लायर जो है वो दूसरी जगह पे सप्लाई कर रहा है। ये कुछ एट्रीब्यूट्स जो है वो यहाँ मैंने मेंशन कर दिए हैं। इसी तरह सप्लायर एक एंटिटी है और इसके एट्रीब्यूट्स अगर आप देखें तो लिखा गया है सप्लायर आईडी और कंपनी नेम। अब यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से ये एरर एग्जिस्ट कर रहा है। वो मिस्टेक देखिएगा जरा। स्टूडेंट ये जो आइटम वाली एंटिटी है इसमें सप्लायर कोड लिखा गया है, सप्लायर वाली एंटिटी में सप्लायर आईडी लिखा गया है, जबकि जब हमने इन दोनों टेबल्स को फॉरेन की के थ्रू आपस में रिलेट करना था तो आपको पता है कि वही सेम एट्रीब्यूट जो है वो दूसरे टेबल में यूज होता है। यहां अगर सप्लायर कोड लिखा गया है तो इस जगह पर भी सप्लायर कोड ही लिखा जाना था, या यहां अगर सप्लायर आईडी लिखा गया है
तो आइटम की एंटिटी के एट्रीब्यूट में भी सप्लायर आईडी ही लिखा जाना था। चूंकि सप्लायर आईडी और सप्लायर कोड ये एक ही इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट इनके लिए दो अलग नाम जो हैं वो यूज हुए हैं। तो ये जो हमारे पास एरर है इसे हम सिनोनिम का नाम देते हैं, और ये इसी वजह से एग्जिस्ट करता है कि एक एट्रीब्यूट के लिए हम दो अलग नाम यूज कर लें। स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी एग्जांपल्स आपकी बुक में गिवन है, आप वो भी जो है वो देख सकते हैं, आपको काफ़ी हद तक वहाँ से भी आइडिया हो जाएगा। सेकंड जो हिडन एरर है वो है होमोनिम। सिनोनिम और होमोनिम में कोई इतना डिफरेंस नहीं है। अभी हम होमोनिम को पढ़ते हैं कि होमोनिम क्या होता है और किस वजह से ये एरर जो है वो आपकी डेटाबेस में आता है। स्टूडेंट, होमो का मतलब होता है सेम। अब सिनोनिम में क्या था, जरा मैं रिलेट करके बता रहा हूं आप लोगों को। सिनोनिम में क्या था कि एक एट्रीब्यूट के लिए दो अलग नाम थे, मगर होमोनिम में क्या है, एक नाम दो अलग एट्रीब्यूट के लिए यूज होगा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सिनोनिम में क्या था, टू डिफरेंट नेम्स फॉर सेम एट्रीब्यूट, जबकि होमोनिम में क्या है, सेम नेम फॉर टू डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। तो ये एरर अगर आता है तो वो होमोनिम का एरर होगा, और ये भी हिडन एरर होता है। समटाइम्स डेटा एंटर करने वाले को नहीं पता चलता कि वो जो एट्रीब्यूट्स डिजाइन कर रहा है, जो एट्रीब्यूट एंटिटी के लिख रहा है, वो किसी दूसरी एंटिटी के भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो उस वजह से ये एरर एग्जिस्ट करता है। स्टूडेंट, डेफिनेशन में यही लिखा गया है कि अ होमोनिम प्रॉब्लम इज क्रिएटेड व्हेन सेम नेम इज यूज्ड फॉर टू डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। दो एंटिटीज हैं, एक कस्टमर और दूसरी सप्लायर। ऑब्वियसली बात है कि कस्टमर एंटिटी है, सप्लायर भी एंटिटी है, तो इनके एट्रीब्यूट्स भी होंगे। कस्टमर के एट्रीब्यूट्स मैंने लिखे हैं कस्टमर आईडी और कंपनी नेम, इसके अलावा भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। इसी तरह सप्लायर के एट्रीब्यूट लिखे हैं सप्लायर आईडी और कंपनी नेम। अब अगर आप यहां पे देखें तो ये जो कंपनी नेम है ये कस्टमर एंटिटी का भी एट्रीब्यूट है और ये सप्लायर एंटिटी का भी एट्रीब्यूट है। मतलब कि सेम नेम जो कि क्या है, कंपनी नेम, यूज हो रहा है टू डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के लिए। अब यही एट्रीब्यूट सप्लायर का भी है, यही एट्रीब्यूट जो है वो कस्टमर का भी है। मतलब यहां पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पे एरर है, और कौन सा एरर है, वो होमोनिम का एरर है। अब हमने इसको रिमूव करना है। देखें जी, इसको रिमूव करने का आसान तरीका क्या है कि आप दोनों एंटिटीज में देखें कि जो एट्रीब्यूट यूज हुआ है एक नाम से, आप उसका नाम चेंज कर दें। जैसा कि एक कस्टमर है, मैं इसका नाम कंपनी नेम ही रहने देता हूं, मगर जो सप्लायर का एट्रीब्यूट कंपनी नेम है, मैं इसकी जगह पे मैं कंपनी नेम को रिमूव करके सप्लायर नेम लिख दूंगा। अब क्या होगा भाई, एट्रीब्यूट जो हैं उनके नाम डिफरेंट हो गए हैं, वो मैच नहीं कर रहे, वो सेम नहीं है। तो ये एरर जो है ये रिमूव हो जाएगा। पहला एरर था सिनोनिम, दूसरा एरर था होमोनिम। रिपीट करें जरा। सिनोनिम में क्या था, दो अलग नाम यूज हो रहे थे एक इंफॉर्मेशन के लिए। होमोनिम में एक नाम दो अलग इंफॉर्मेशन के लिए यूज हो रहा है। स्टूडेंट, आइए चलते हैं थर्ड एरर की तरफ, जो है रेडुएंसी। स्टूडेंट, रेडुएंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन, और रेडुएंसी हमारी डेटाबेस में होती है डेटा की। तो हम ये कहते हैं कि डेटा रेडुएंसी का मतलब है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, यानी कि अननेसेसरी डेटा, वो डेटा जो हम अपनी डेटाबेस में स्टोर नहीं करवाना चाह रहे। मिसाल के तौर पे एक रिकॉर्ड 2 दफ़ा स्टोर हो गया है, या एक इंफॉर्मेशन जो है वो 2 डिफरेंट तरीकों से स्टोर कर दी गई है, तो ये बेसिकली रेडुएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम एग्जांपल लेते हैं,
तब हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी कि किस तरह से डुप्लीकेशन ऑफ डेटा जो है वो हमारी डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है और उसको रिमूव कैसे करना है। उससे पहले देखते हैं कि किस वजह से ये एरर हमारी डेटाबेस में आता है। स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो लिखा गया है इट रेफर्स टू डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। दिस प्रॉब्लम इज क्रिएटेड व्हेन सेम इंफॉर्मेशन is necessarily stored in two different ways। यानी कि एक इंफॉर्मेशन को दो अलग तरीकों से स्टोर करवाया हो, वो बेसिकली अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है या डुप्लीकेशन ऑफ डेटा होती है, उसको हम रेडुएंसी का नाम देते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। यहां एक एंटिटी है एम्प्लॉय। आपको पता है कि एंटिटी के एट्रीब्यूट्स भी होते हैं और एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स लिखे गए हैं एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज और एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ। फॉर एग्जांपल, मैंने एम्प्लॉय की जो एज है वो 29 एंटर की और उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो मैंने एंटर की 6/2/1995। ये मैंने डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दी। अगर आप देखें तो ये भी इंफॉर्मेशन सेम है और ये भी इंफॉर्मेशन सेम है, एज और डेट ऑफ बर्थ। अगर आपको एज का पता है तो आप इजीली डेट ऑफ बर्थ का अंदाजा लगा सकते हैं, या अगर आपको डेट ऑफ बर्थ का पता है आप इजीली एज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ये जो दो एट्रीब्यूट्स हैं ये एक ही इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये डुप्लीकेशन ऑफ डेटा है, यानी कि अननेसेसरी डेटा यहाँ पे स्टोर हुआ है, यहाँ पे डेटा रेडुएंसी है। तो हम क्या करते हैं कि हम दोनों एट्रीब्यूट में से कोई एक एट्रीब्यूट जो है वो रिमूव कर देते हैं जो कि सेम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो आप एम्प्लॉय एज को ख़त्म कर सकते हैं या एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ को ख़त्म कर सकते हैं। बेसिकली ज़्यादा बेहतर है कि आप एम्प्लॉय एज को ख़त्म करें ताकि डेट ऑफ बर्थ आपके पास कंप्लीट फॉर्म में हो और आप उससे इजीली एम्प्लॉय की एज जो है वो एस्टिमेट कर सके। स्टूडेंट, 3 एरर्स हमने पढ़ लिए हैं, सिनोनिम, होमोनिम एंड रेडुएंसी। सिनोनिम 2 अलग नाम सेम एट्रीब्यूट के लिए, होमोनिम एक नाम 2 अलग एट्रीब्यूट के लिए, और रेडुएंसी डुप्लीकेशन ऑफ डेटा जो कि एक ही एंटिटी से रिलेटेड होता है। 4th जो एरर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डेटा या म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डेटा। इसको किसी भी तरह से आप पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट, ये जो एरर है ये हिडन एरर होता है। जिस तरह से बाकी तीनों एरर्स हिडन एरर है, ये भी एरर हिडन एरर ही होता है और डेटा एंटर करने वाले को या डेटाबेस टेबल डिज़ाइन करने वाले को आइडिया नहीं होता कि वो ये एरर जो है वो क्रिएट कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि ये एरर किस वजह से क्रिएट होता है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डेटा प्रॉब्लम इज क्रिएटेड व्हेन the values of attributes are stored as true or false। जब आप वैल्यू को ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में लिखेंगे अपने टेबल में तब ये एरर आने के चांसेस ज्यादा हैं। मिसाल, भाई एक एम्प्लॉय है, अब आपने उसके लिए 2 इंफॉर्मेशन जो है वो लिखी, यानी कि 2 एट्रीब्यूट्स उसके लिखे और एट्रीब्यूट में लिख दिया जी ये मैरिड है या सिंगल है। ऑब्वियसली बात है अगर मैरिड होगा तो वो सिंगल नहीं होगा, या अगर मैरिड नहीं होगा तो वो सिंगल होगा। मतलब अगर मैं सिर्फ एक ऑप्शन को यूज कर लेता मैरिड को तो मुझे पता चल जाना था कि वो सिंगल है या नहीं है, या अगर मैं सिर्फ सिंगल वाली ऑप्शन को यूज कर लेता तो मुझे पता चल जाना था कि वो मैरिड है या नहीं है। तो इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो यही चीज बताने की कोशिश की गई है
कि भाई अगर एक एम्प्लॉय है, उसके एट्रीब्यूट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, मैरिड है या सिंगल है, तो ये जो दो एट्रीब्यूट्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर मैं मैरिड पर वैल्यू एंटर करता हूं ट्रू, इसका मतलब है कि वो मैरिड है, तो ऑब्वियसली बात है, अंडरस्टूड है कि वो सिंगल नहीं होगा, तो वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, फॉल्स। तो मुझे ये दो अलग इंफॉर्मेशन जो है वो अपनी एंटिटी के लिए वो स्टोर नहीं करानी चाहिए। तो समटाइम्स टू और मोर such attributes cannot be true or false at the same time। भाई ये दोनों एट्रीब्यूट ये एक वक्त में ना तो ट्रू हो सकते हैं ना ही फॉल्स हो सकते हैं। भाई अगर तो मैरिड है तो मैरिड वाला केस ट्रू होगा, सिंगल वाला फॉल्स हो जाएगा। मतलब एक वक्त में दोनों ट्रू तो नहीं हुए या एक वक्त में दोनों फॉल्स तो नहीं हुए। तो ये एक ऐसा एरर है जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और ये एट्रीब्यूट्स लिखते वक्त ही हमें इस चीज को मद्देनजर रखना पड़ता है कि हम कोई ऐसा एट्रीब्यूट ना लिखें अपनी एंटिटी के लिए जिसमें इस टाइप का एरर जो है वो एग्जिस्ट करे। स्टूडेंट, ये थे हिडन एरर्स, जिसमें हमने सिनोनिम को डिस्कस किया, होमोनिम को डिस्कस किया, रेडुएंसी को डिस्कस किया और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डेटा को डिस्कस किया। इनकी रीजंस देखी, किस वजह से ये एरर आते हैं, एग्जाम्पल्स देखी, और इनको किस तरह से हम अपने टेबल में से या अपनी डेटाबेस में रिमूव कर सकते हैं। इसको बुक से लाजमी तौर पे एक दफ़ा पढ़िएगा। ये टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं तो शॉर्ट में इन चारों एरर्स में से कोई एक एरर जो है वो लाजमी पूछ लेता है। तो अगर कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आता है तो आपने तीन चीज़ें जो हैं वो लिखनी है। एक तो आपने एरर के बारे में बताना है, दूसरा आपने उसकी रीज़न के बारे में बताना है, और तीसरा आप उसकी एक एग्जाम्पल दे देंगे, या आप एरर आने की रीज़न बता दें, एग्जाम्पल दे दें, और उसको किस तरह से रिमूव करना है आप वो बता दें। तो ये 2-3 पॉइंट्स बताने से आपके क्वेश्चन का जो मटीरियल है वो कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, ये थे एरर्स, हिडन एरर्स या हिडन प्रॉब्लम्स जो कि हमारी डेटाबेस में आती हैं। हमने आज के लेक्चर में इनको रिमूव करना सीखा है। आप सब लोग बुक से इनको एक दफ़ा लाजमी पढ़िएगा, इंशाल्लाह ये बातें आपको आसानी से समझ आ जाएंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।